बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटे। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करूं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश पूरा रखे। अभी जी तो हमारी एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और आज हमारी एक्सरसाइज 3.2 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम्स के लिहाज से। इसमें से अच्छे खासे जो क्वेश्चंस है वो पेपर में आ जाते हैं। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटे आपको याद रखना है कि कोई भी कौम जो है या कोई भी शख्स या कोई भी इंसान जो है वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि वो मेहनत को स्टार्ट नहीं करता और मेहनत के साथ साथ उसके सामने कोई गोल ना हो उसका। जब तक इंसान के साथ उसका मकसद नहीं होगा, उसके मकसद हयात नहीं होगा, उसको पता नहीं होगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ, आखिर इसका मकसद क्या, मैंने इसके रिवार्ड में मुझे क्या मिलना है, मैंने क्या हासिल करना है, तब तक वो कामयाबी जो होती है वो सही मायने में कामयाबी नहीं होती है। इसलिए आप जब भी मेहनत किया करें तो अपने सामने एक गोल रखकर, एक इमेज रख करके करें कि आपने उस पीक पे जाकर पहुंचना है। तो फिर अपनी जो स्ट्रगल है, अपनी जो तैयारी है, फिर उस पीक पे पहुंचने के लिए उसके लिहाज से जितना आपने टारगेट रखा है, फिर अपनी मेहनत जो है उस टारगेट के मुताबिक किया करें। तो इंशाल्लाह जब आप ऐसे करेंगे तो लाजमी तौर पर आप लोग कामयाब होंगे। आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हमारी एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज है और यहाँ पर कहा गया फाइंड द कॉमन लॉगरिथम। हमने कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। अनिल जी कॉमन लॉगरिथम वो लॉगरिथम होता है जिसकी बेस 10 होती है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो पहला पार्ट जो दिया गया है वो 232.95 232.95 हमारे पास डिजिट है और हमने इसका लॉगरिथम फाइंड करना है। हमने याद रखना है कि जब भी आपने कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है तो उसके लिए दो चीजों को फाइंड करना आपके लिए जरूरी है। एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को उर्दू में कहेंगे खासा। एक आपने उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, दूसरा आपने उसका मैंटीसा फाइंड करना है। अब क्वेश्चन ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को कैसे फाइंड किया जाए। देखिए यहाँ पे मैं इलस्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास ये जो दिया गया है नंबर, मैंने इसको लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉग। इसके साथ डॉग लिखना है क्योंकि हमने इसका लॉग फाइंड करना है। इस नंबर को क्या फाइंड करना है, लॉग। इसलिए इसके साथ आपने लॉग लिख लिया और इसका मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखा, मैंने कैरेक्टरिस्टिक 2 लिखा। अब कैसे कैरेक्टरिस्टिक लिखना है कि हमारे पास ये जो पॉइंट यहाँ पे गिवन होगा, ये जो पॉइंट हमें यहाँ पर गिवन है, इसको हमने इसके रेफरेंस पॉइंट पे ले जाना है। कहाँ पर ले जाना है, रेफरेंस पॉइंट पे। और रेफरेंस जो पॉइंट होता है लॉग का वो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नॉन डिजिट के फौरन बाद में होता है। तो ये देखिए तो ये पॉइंट यहां से यहां तक मूव करने में इसको कितने डिजिट का सफर करना पड़ा है, 2 डिजिट इसको तय करने पड़े, 2 और 32 इन 2 और 3। इसका मतलब होगा जितनी डिजिट यहां तक इसका आने में इसने सफर किया है उतना ही इसका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा। आगे इसका फाइंड करना है मैंटीसा। अब ये मैंटीसा या लॉग फाइंड करने के लिए आपने याद रखना है कि मिनिमम आपके पास 4 डिजिट्स जो होने हैं वो मौजूद होने चाहिए, 4 अदद, 4 अदद। जैसे कि देखिए यहाँ पर मेरे को देखिए 1 2 3 4 5 है। ये पांचवा जो नंबर है मेरे लिए कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं रखता। मैंने सिर्फ पहले 4 को काउंट करना है और 4 को काउंट करने के साथ मैंने ये जो पॉइंट इसको मैंने निगलेक्ट करना है। इसको लॉग लेते हुए, लॉगरिथम लेते हुए पॉइंट को नहीं देखा जाता। तो यहाँ पर पहला पेयर बनाया जा रहा है 23 का। अब इस 23 की लॉग टेबल में वैल्यू देखी जाएगी 2 वाले खाने में। 23 को 2 वाले खाने में देखा जाएगा और 9 में उसका डिफरेंस देखा जाएगा। तो मैं आप इसका जो मैंने 23 की में जो 2 पे वैल्यू देखी है वो है 3655 3655 ये किसमें वैल्यू आई है, 23 की 2 वाले खाने के अंदर, 2 वाले कॉलम्स में, और 9 इसका डिफरेंस आया था 17। अब ये कैसे हुआ, देखिए ये मेरे पास बुक है तो बेटा यहाँ पे अगर मैं दिखा सकता हूँ आपको तो यहाँ से थोड़ी सी कोशिश करें आप। ये 23 है,
ये क्या है मेरे पास, ये 23 है, और ये सामने मेरे पास ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 2 आ रहा है। तो कॉलम 2 में आप इसकी वैल्यू देखें तो 36 55 यहाँ पर 23 वाले खाने 23 जो था उसकी वैल्यू देख रहे हैं किसमें, 2 में, तो कितनी वैल्यू आ रही है, 36 55। अगर आप इसी का मजीद, हमारे पास जो डिजिट था यहाँ पर 9 था, क्या था 9, तो 9 में इसी को आपने लेकर जाना है, और यहाँ पे 9 में ये 9 कॉलम है, ये डिफरेंस वाला है, देखिए मेन डिफरेंस कॉलम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 17 इसका डिफरेंस आ गया है, ठीक है बेटे। तो इस तरह से आप लोगों ने 23 को 2 वाले 2 उसकी वैल्यू देखी, वो लिखी, 9 उसका डिफरेंस लिखी, इसमें ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास 36 72 बन गया, 36 72। अब जो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आई थी, कैरेक्टरिस्टिक 2 था, हमने पॉइंट लगा के फौरन उसके आगे हमने वो कैरेक्टरिस्टिक डाल देना है, तो इस तरह से हमारे पास ये लॉग आ जाए। इसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप पे चले तो यहाँ पर देखिए 29.326 29.326 इसका हमें कहा गया कि कॉमन लॉगरिथम फाइंड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका क्या फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक। क्या फाइंड करना है हमें, इसका कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपको क्या बताया था कि जहां पे पॉइंट मौजूद है आपने उसको रेफरेंस पे ले जाना है। रेफरेंस पॉइंट उसका कहां पर होता है, लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नॉन डिजिट के फौरन बाद। ये देखिए यहां पर अगर देखें तो ये लेफ्ट साइड पर अगर आए तो ये जो नॉन जीरो डिजिट से कौन सा है, 2 है। इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट पर जाने के लिए कितने डिजिट का सफर करना पड़ रहा है, 1 का, 1 डिजिट इसने फलांगा है, 1 डिजिट इसने जंप किया है, इट मींस इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 1 है। यहां पर डिफरेंस पहले में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, यहां पर CH, सिंपली भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स को CH भी लिख सकते हैं। अब इसका फाइंड करना मैंटिसा। क्या फाइंड करना, मैंटिसा के लिए आपको बता दिया कि आपके पास 4 डिजिट्स का जरूरी है। कितने डिजिट्स का जरूरी है, 4 डिजिट्स का, और उसके अंदर जो डॉट या पॉइंट या डेसिमल का जो साइन है वो निगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहां से देखिए ये है मेरे पास, ये मेरे 1 2 3 4 5 मेरे पास 5 डिजिट है, 6 को मैं इग्नोर कर दूंगा, तो बाकी जो 4 बचेंगे मैं उनको यूज करूंगा लॉग को फाइंड करने के लिए। और इग्नोरिंग द डेसिमल को भी यहाँ पे क्या कर दिया, इग्नोर कर देगा। लेफ्ट साइड पे पहला पेयर लिया जाएगा, पहला पेयर लेफ्ट साइड से लिया जाएगा। क्या बना है, 29, क्या बना है 29, क्या है 29 को किसमें देखेंगे, 3 में। 29 को किसमें देखेंगे, 3 में। आई मिलिए तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये बुक है, और बुक पे ये मैंने सर्कल किया हुआ है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए कि ये मेरे पास 29 है, और आगे उसके बाद 3 था, तो ये 3, ये देखिए 3 वाला कॉलम आ रहा है, ये 3, तो 3 के कॉलम में इसकी वैल्यू देखिए तो 46 69 46 69, और उसके फौरन बाद ये देखो 46 69 आ गया, ये 3 में इसकी वैल्यू आ गई। आगे कौन सा 2, तो 2 में हमने डिफरेंस वाले कॉलम में जाना है। ये देखिए ये डिफरेंस वाला कॉलम है, तो यहाँ पे डिफरेंस में क्या आ गया, 3, क्या आया है 3, तो ये 3 इसमें क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। अब हमने जब इसमें ये ऐड कर देना है तो ये मतलब 46 72 बन गया। अब इसके जो हमने ये मैंटिसा घेर कर लिया है, हमने ये जो मैंटिसा घेर कर लिया, इस मैंटिसा के लेफ्ट मोस्ट साइड पर आप पॉइंट लगा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉर्म इससे पहले लगा दें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन लॉगरिथम। इस तरह से बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपने उनके कॉमन लॉगरिथम्स फाइंड कर लेने हैं। तो उम्मीद है कि आपको कॉमन लॉगरिथम जो था वो फाइंड करना आ गया होगा। तो आगे इसका एक और पार्ट भी मैंने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर देखिए कि कैरेक्टरिस्टिक जो था वो प्लस बता देंगे, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में आएगा। यहाँ पे देखेंगे कि जो रेफरेंस पॉइंट बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट तक सफर करने के लिए कितने डिजिट्स का सफर करना पड़ रहा है, 1 2 3 4 डिजिट्स का। कितने डिजिट्स का, 4 का। तो यहाँ पे रेफरेंस में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 4 जो था -4 वो इसका कैरेक्टरिस्टिक पर हमें याद रखना है कि log
मैंटीसा के लिए मैंने आपको कहा कि आपको 4 डिजिट्स होना जरूरी है। 4 डिजिट्स कौन से? अब माइनस पावर है, इसमें 4 डिजिट्स कहां से आएंगे? तो देखिए आपको इस बात को मैं यहाँ में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए ये 32 आपके पास है, 32 ये वाले जीरो काउंट नहीं होंगे। आपने 4 डिजिट्स बनाने लगा तो आपके पास आपने 2 जीरो अपनी तरफ से लगा दिए। अब जो हमारे पास 4 डिजिट्स थे वो 4 डिजिट्स पूरे हो गए। यहाँ पर 432 1 2 3 4 डिजिट्स पूरे हो गए। अब 32 को हमने जीरो में देखना है। 32 को हमने कहाँ देखना है? जीरो में, और जीरो में उसका डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पर देखें कि 32 जो है, आप यहाँ पर जरा गौर करें कि ये मेरे पास 32 है, ये 32 है और ये जीरो वाला कॉलम आ रहा है। ये 32 यस 32 और 32 है। और याद है कि ये 32 और ये जीरो वाला हमारे पास कॉलम आ रहा है और इसमें जो इसका डिफरेंस है वो 50 51 यानी 50 51 50 51 है। अब जो जीरो में जो डिफरेंस होता है वो होता ही कोई नहीं, क्योंकि जीरो वाला डिफरेंस में कॉलम ही नहीं होता है। इट मींस कि जीरो में डिफरेंस होता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 32 को जीरो में देखा तो इसकी वैल्यू कितनी बनी? 50 51। तो ये जो थी 50 51 लिख ली गई। अब जब हमने इसको लॉग लिखना है, ये जो हमारे पास मैंटीसा था, मैंटीसा के जो लेफ्ट साइड पे नंबर है उसके आगे हमने एक पॉइंट लगाना है और उस पॉइंट के फौरन बाद हमने जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक था वो हमने लिख लेना है। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा गया था कि हम लोग लॉगरिथम को फाइंड करें, तो हमने अच्छी तरह से समझ लिया है, कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि log 31.09 इसकी वैल्यू दी गई है, देन फाइंड। इसमें कहा कि आपको अगर ये log दिया गया और इसकी वैल्यू ये हो तो आप इनकी ये 4 पार्ट्स में जिसमें का इसकी वैल्यू फाइंड करें। और जी तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास 31 पॉइंट है, तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 1 है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 1 है, क्योंकि इसको यहाँ से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 1। तो ये इसका असल में मैंटीसा और डिफरेंस को प्लस करके वैल्यूज ऑलरेडी निकाल दी गई है और ये जस्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था 1 यहाँ पे लगा दिया गया। अब ये है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही होगा 4 9 2 6, क्योंकि वही वैल्यू से जो पॉइंट था उसने वो आगे पीछे चारों पार्ट्स में किया है। दैट मींस कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो चेंज होगा और जो मैंटीसा होगा उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे पॉइंट लगा है तो आप लोग देखें कि यहाँ पे अगर इसके अंदर अगर कैरेक्टरिस्टिक देखी जाए तो पॉइंट जो है वो पहले ऑलरेडी रेफरेंस पे मौजूद है। इसका मतलब है यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 0 है, जस्ट पॉइंट के आगे 0 लगा दें। इसका जो मैंटीसा जो है वो वही है, उसके अंदर तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, मैंटीसा तो वही रहेगा, जस्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका पॉइंट यहाँ पर, तो कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने के लिए इसको दो जो नंबर है वो आगे जंप करने पड़ेंगे 0 और 1 को। तो यहाँ पर 0 और 1 दो डिजिट्स आगे जाएंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। इसमें देखिए इसका जो मैंटीसा होगा उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 4 9 2 6 ऐसे ही आएगा, पॉइंट मिलेगा। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा वो यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करना पड़ेगा पॉइंट को। और कितने डिजिट्स मूव करना पड़ेगा? 3 डिजिट्स, 1 2 2 0 और 1 3 खुद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो 3 आएगा, लेकिन इसके ऊपर माइनस आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर माइनस आएगा क्योंकि पॉइंट जो था वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो गया। हाँ, इसका भी मैंटीसा वही रहेगा, पॉइंट 4 9 2 6। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा वो देखिए यहाँ पे रेफरेंस है, यहाँ पर क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। तो ये यहाँ से जंप करने के लिए इसको रेफरेंस पाने के लिए कितना नंबर को जंप करना पड़ता है? 1 नंबर को जंप करना पड़ता है। कितने नंबर्स को? 1 को। तो यहाँ पे 1 आएगा लेकिन उसके ऊपर माइनस आएगा। तो इस तरह से ये जो हमें एक क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट दी गई थी, लॉग दिया गया था एक नंबर का, उसकी मदद से उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज करते हुए हमने उसका लॉगरिथम फाइंड कर लिया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पे कहा गया फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स, यानी एक नंबर का हमें कॉमन
इसके लिए हमने सबसे पहले तो वो नंबर को लेट कर लेना है कि हमारे पास जो नंबर है वो x नंबर है, और ये x नंबर का ये लॉग है, ये x नंबर का क्या है, लॉग है, इसलिए हमने log x भी इज इक्वल टू ये नंबर, यही वाला नंबर हमने इसके इक्वल में लिख दिया। अब ये देखिए कि ये लॉग है इक्वल की दूसरी साइड पे भेजेंगे तो वो एंटी लॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। ये लॉग जब भी इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। अब आपने एंटी लॉग निकाला, यहाँ पर तो आपने लॉगरिथम निकाला, कॉमन लॉगरिथम, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में क्या आ गया है, आपके पास एंटी लॉग आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि आप लोग एंटी लॉगरिथम जो होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, एंटी लॉगरिथम जो होगा वो कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना होगा, तो उसके लिए बेटा आपने एंटी लॉगरिथम वाले टेबल्स में आ जाना है, जहां पे देखिए ये मैंने कुछ x की वैल्यू लिखी 3648 प्लस 1। अब मैं ये आपको बताता हूं कि ये वैल्यू जो होती है वो कैसे आ जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो एंटी लॉगरिथम होता है उसमें जो होता है वो पॉइंट वगैरह कहीं भी निगलेक्ट वगैरह नहीं होता, पॉइंट को आप निगलेक्ट नहीं करते हैं, पॉइंट जो होता है वो एज इट वहीं पर अपने प्लेस पर मौजूद रहता है। अच्छा बेटा अब आप देखें कि यहाँ पे जो पॉइंट, यहाँ से ये नंबर देखे जाते हैं, जब भी एंटी लॉगरिथम देखना है तो एंटी लॉगरिथम जो होता है वो पॉइंट्स में नंबर देख के वैल्यूज फाइंड की जाती है। जैसे ये 0.56 है तो आपने 0.56 को किस कॉलम में देखना है, 2 में। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करते, जो टेबल्स ऑफ एंटी लॉगरिथम, ये एंटी लॉगरिथम्स का मेरे पास टेबल है एंटी लॉगरिथम्स का, और यहाँ पर जो मेरे पास डिजिट है वो 0.56 है। क्या है, 0.56 है। ये देखिए अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये 0.56, ये देखिए ये 0.56 है, और इसको किस कॉलम में देखना है हमने, 0.62 को 2 के कॉलम में, 0.62 को किस में देखना है, 2 के कॉलम में। तो यहाँ पर देखें ये 0.62 है और ये 2 का कॉलम है, ये तो 2 के कॉलम इसकी वैल्यू आ रही है 3648, 3648। तो ये देखिए 3648, 3648 इसकी वैल्यू दिख रही है, और 1 में इसका आगे डिफरेंस देखना। तो यहाँ पर देखिए मेरे बेटे ये वैल्यूज आ गई, इसी को आगे आप लेकर चलेंगे तो यहाँ पे ये डिफरेंस वाला 1 ये 1 कॉलम है, इसमें जो डिफरेंस देखे तो यहाँ पे ये मैंने सर्कल किया हुआ है, तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 1 है। तो ये जो डिफरेंस होगा वो उसके अंदर क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। अब ये दोनों नंबर यहाँ पर ऐड होगा, 3649 बन गया। अब ये मैंने पॉइंट लगाया है, अब ये पॉइंट का चक्कर है कि इसमें पॉइंट कैसे लगाना है। वहां पर तुम्हें पता चलता कि जो कैरेक्टरिस्टिक होगा मल्टीप्लिकेशन आगे पॉइंट लगा कर कैरेक्टरिस्टिक को आगे लिख देंगे, तो अब यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पे ये होगा कि एंटी लॉगरिथम में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो जो लॉग से पहले नंबर होता है वो होता है, जैसे कि यहाँ पे 3 है तो आपने इसमें 1 को ऐड करना है, तो 1 को ऐड करें तो कितने बन गए, 4। इसका मतलब है कि आपने 4 डिजिट्स के बाद आपने पॉइंट्स लगाना है, लेफ्ट साइड से आपने काउंटेशन करनी है 1 2 3 4, तो ये 4 के बाद आपने पॉइंट लगा देना। तो इस तरह से आपका जो वो नंबर था वो आप लोगों को फाइंड कर लेंगे, वो नंबर फाइंड हो जाएगा जिसका कि लॉगरिथम दिया गया होगा। हाँ जी बेटा जी, तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं। थोड़े से बस स्ट्रगल करने वाली बात है, थोड़ी सी आप लोग हिम्मत करेंगे तो इसमें समझ आ जाएगा, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, इसमें कोई खास मुश्किल वाली बात नहीं है। आपको शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगेगी क्योंकि इस जैसे क्वेश्चन जो है वो आपने आज से पहले कभी लिखे। ज़ाहिर बात है कि इंसान कोई भी काम है जो है वो शुरू में पहले दफ़ा स्टार्ट करने लगता है तो उसको थोड़ी मुश्किल पेश आती है, लेकिन जब आप इसको 1 2 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपके लिए ये बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी और आप उससे खूब मुस्तफ़ीद हुए होंगे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला आपकी जो हिम्मत है उसको मज़ीद बढ़ाए और आप जो मेहनत करें अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत नाज़िल फरमाए। अल्लाह हाफिज़।